हेलो एंड वेलकम टू द चैनल एम विद राकेश। मेरा नाम है आंचल त्यागी। ये सेशन हमने शुरू किया है स्पेशली यूपी टीजीटी और पीजीटी की जो परीक्षाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए। हम सभी को मालूम है कि अगस्त के महीने में एग्ज़ाम होना प्रस्तावित किया गया है आयोग के द्वारा। अगस्त के फर्स्ट वीक में ही इवन ये एग्ज़ाम होना है। तो यूपी टीजीटी एंड पीजीटी बायोलॉजी के लिए एक कोर्स शुरू किया है हमने। बहुत छोटा सा कोर्स है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि इतने कम टाइम में इतना तो नहीं है कि हम पूरे सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर कर पाएंगे, बट जितना हम कर सकते हैं डेली के डेली बेस पे एक आपकी हेल्प इससे हो जाएगी कि डेली बेसिस पे आप एक एक टॉपिक उठाकर स्टार्ट करना शुरू करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे। थोड़ा यहाँ हम वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन की फॉर्म में लेंगे, लेकिन उसकी जो व्याख्या होगी उससे आपके एक से ज़्यादा कई क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए, जो कि आपको लास्ट तक देखनी पड़ेगी उसके लिए, अगर आपको उसके बाद वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और पीडीएफ नोट्स के लिए हमारा चैनल एम विद राकेश का जो ऐप है एम कृति नाम से, उसको जरूर सब्सक्राइब करें। एम कृति को प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला वीडियो हम इवोल्यूशन के ऊपर पढ़ चुके हैं। आज का वीडियो है हमारा जिसमें हमने रिप्रोडक्शन की बात की है। रिप्रोडक्शन स्पेशली प्लांट रिप्रोडक्शन। ओके, सेकेंड पार्ट जो हम रखेंगे, जो थर्ड डे का लेक्चर होगा, उसमें हम रिप्रोडक्शन में एनिमल वाला जो पार्ट है उसको कवर करेंगे। ठीक है, चलिए इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन मैं पढ़ने जा रही हूँ, शुरू करती हूँ। ए फ्रूट, ए ट्रू फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम, जो ट्रू फ्रूट्स होते हैं वो किससे डेवलप होते हैं? पहला, कंप्लीट फ्लावर से डेवलप होते हैं। सेकेंड, ओवरी से डेवलप होते हैं। सी, थैलेमस से डेवलप होते हैं, या नन ऑफ द अबोव। ठीक है, तो हम अमूमन क्वेश्चन देखते हैं एक अपनी बायो में ट्रू फ्रूट्स और फॉल्स फ्रूट के बारे में। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि जो भी सीड में जो भी पार्ट ओवरी से, किसी भी फ्रूट का जो भी पार्ट ओवरी से डेवलप होता है कंप्लीटली, वो ही ट्रू फ्रूट होता है। इसके अलावा किसी भी पार्ट से अगर कोई फ्रूट डेवलप हो रहा है तो उसको हम फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। ठीक है, अदर देन ओवरी अगर कोई भी फ्रूट डेवलप हो रहा है किसी भी पार्ट से तो उसको फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। जैसे कि फॉल्स फ्रूट हम एप्पल को बोलते हैं, बहुत ही कॉमन एग्जांपल है एप्पल। कैश्यूज हैं आपके, काजू, स्ट्रॉबेरी, ये सब कैसे हैं? फॉल्स फ्रूट के एग्जांपल हैं। इसके अलावा आपके जो भी ज़्यादातर फ्रूट्स हैं, जैसे कि कुकुम्बर हुआ, नारियल हुआ, कोकोनट, ये सब हमारे ट्रू फ्रूट्स में आ जाते हैं। ठीक है, एक टर्म और आ जाती है साथ साथ, ट्रू फ्रूट हो गया, फॉल्स फ्रूट हो गया। ट्रू फ्रूट मतलब कि ओवरी से डेवलप होने वाला फ्रूट, एंड फॉल्स फ्रूट हो गया अदर देन ओवरी, किसी भी पार्ट से डेवलप हो जाए, थैलेमस से हो जाए, पेटल से हो जाए, कोरोला कैलिक्स, किसी भी पार्ट से डेवलप हो जाए, उसको हम फॉल्स ही बोलेंगे। ओके, तो मैं बात कर रही थी ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट के अलावा एक टर्म और होती है जिसको हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, हिंदी में इसको बोलते हैं अनिषेक फलन, अनिषेक फलन फल। ठीक है, निषेक। ओके, तो ये वाले फ्रूट क्या होते हैं? देखिए, जब हम एक रिप्रोडक्शन का बेसिक उठा के लेते हैं तो उसमें पहले दो हैप्लॉइड नंबर के सेल्स होते हैं आपके। ठीक है, जिनको हम गैमिट्स बोलते हैं, मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट। सही। अब ये जो मेल एंड फीमेल गैमिट हैं, ये दोनों मिलकर के एक टू एंड डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाते हैं, द्विगुणित संरचना बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं जाइगोट या फिर युग्मक। और ये जो गैमिट हैं दोनों, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट, नर और मादा दोनों गैमिट्स, ये युग्मक, ये होता है युग्मनज, मनज। ओके, तो ये चीज प्रोसेस से मिलकर इस जाइगोट को बना रहे हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन।
तो जहाँ ये फर्टिलाइजेशन वाला प्रोसेस ना हो, जहाँ फर्टिलाइजेशन का अभाव हो जाए, वहाँ पर क्या होता है, ये गैमेट डायरेक्ट ही जाइगोट में डेवलप हो जाता है। जाइगोट तो नहीं बोलते हैं हम, गैमेट डायरेक्ट डेवलप होने लगता है एक अडल्ट के रूप में, या कह सकते हैं हम एम्ब्रियो के रूप में। तब उस तरह के फ्रूट्स को पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोला जाता है। ऐसा नहीं है कि पार्थेनोकार्पी जो है वो फ्रूट्स में ही देखने के लिए मिलती है, एनिमल्स में भी देखने के लिए मिलती है। जैसे हनी बीज बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका, आर्ट्स एग्जाम्पल है, लेकिन इसको अगले हम लेक्चर में डेवलप डिस्कस करेंगे आपके साथ। अभी पार्थेनोकैरियोटिक फ्रूट की बात है, मतलब ऐसे फ्रूट जो विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप हो जाएं, उनको हम एनिशेक फलन फल या पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं, जिसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है बनाना। इसके अलावा 2 से 3 एग्जाम्पल और हैं जो कि आप ढूंढेंगे, सर्च करेंगे और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएंगे, ताकि आप थोड़ा सा खुद से कुछ भी सर्च करने के लिए मोटिवेट होंगे। एक पॉइंट आप सर्च करने के लिए चलेंगे, 2 पॉइंट्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है बाइनरी फिशन इज अ फाउंड इन अमीबा, पैरामीशियम, प्लेनेरिया या ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो बाइनरी फिशन की यहाँ पर बात की है। देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें पता है क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा एक टाइप होता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोनों में कुछ पॉइंट पे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जैसे कि गिव मी अ सेकेंड, दोनों में हम कुछ बेसिस पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक ही पेरेंट इवॉल्व होता है, वन पेरेंट, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इवॉल्व होते हैं। ये सिंपल एक मैं डिफरेंस बता रही हूँ आपका। यहाँ पर ए सेक्शन में गैमेट्स फॉर्मेशन होता है, ए सेक्शन में गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है, सेक्शन में गैमेट फॉर्मेशन होता है। तो इसी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कई सारे पार्ट होते हैं, उसमें से ही एक है फिशन। ठीक है, उसी का एक पार्ट है फिशन। फिशन क्या है, मतलब कि टूटना, टूटने से आप याद रख सकते हैं, टूटने को हम बोलते हैं फिशन। अब जो अमीबा है, कैसी स्ट्रक्चर होती है इसकी, कोई भी एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं हो सकती, किसी भी रूप में पाया जाता है। तो इसमें बाइनरी फिशन देखने के लिए मिलता है। इसमें क्या होता है, जो पेरेंट अमीबा है वो डायरेक्ट ही डिवीजन के अंदर चला जाता है, डिवीजन उसमें होने लगता है, और एक अमीबा से 2 डॉटर अमीबी बन जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या प्रोसेस इवॉल्व था, कुछ नहीं था, गैमेट फॉर्मेशन हुआ, कुछ नहीं हुआ, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, फिशन था, मतलब कि टूटना था। तो एक अमीबा 2 हिस्सों में टूट गया, इसी को हम बाइनरी फिशन कहते हैं। सेम प्रोसेस हमें पैरामीशियम में देखने के लिए मिलता है, और यही प्रोसेस हमें प्लेनेरिया में भी देखने के लिए मिलता है। इसी माध्यम से इन तीनों प्रकार के जीवों में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें देखने के लिए मिलता है। तो जो इसका सही आंसर है क्वेश्चन का, वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। हमें इन सभी में बाइनरी फिशन देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा बाइनरी फिशन के 2 टाइप्स आप हम मुझे नीचे इस क्वेश्चन के लिए भी कमेंट बॉक्स में डालेंगे। मैं हर एक सवाल पर कोशिश करूंगी आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन दूं, ताकि आप उन सभी टॉपिक से रिलेट कुछ ना कुछ जानकारी पढ़ें और नीचे लिखने का कष्ट करें कमेंट सेक्शन में। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। माइक्रोपाइल इज फाउंड इन, ओके, ये एक स्ट्रक्चर है माइक्रोपाइल, सीड में है, ओव्यूल में है, दोनों में है, सीड या ओव्यूल में या फ्रूट्स में है। इसके लिए हम बढ़ते हैं अपने पहले नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसमें हम सीड स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सामने आपको एक स्ट्रक्चर दी गई है जो एक सीड की स्ट्रक्चर है। इसमें रेडिकल है, माइक्रोपाइल है। देखिए, ये वाला पॉइंट माइक्रोपाइल है क्योंकि क्वेश्चन में हमें माइक्रोपाइल किया गया है, तो इसलिए मैं ज़्यादा इसको हाईलाइट कर रही हूँ। इसके अलावा टेस्टा है, कोटिलीडन है, जिसके बेस पे हम बोलते हैं ना एक बीज पत्री, द्विबीज पत्री, मोनोकोटिलीडन, डाइकोटिलीडन। ये कोटिलीडन ही डिसाइड करते हैं कि वो मोनोकोटिल एक बीज पत्री है या द्विबीज पत्री है। ठीक है, रेडिकल एक स्ट्रक्चर और होती है जिसको यहाँ पर इपिकोटाइल, ये यहाँ पर दर्शाई गई है, इसको हम बोलते हैं प्लम्यूल, प्लम्यूल। ये मैं हाईलाइट इसलिए करके बता रही हूँ, अलग से लिख के इसलिए आपको बता रही हूँ, जो रेडिकल है वो आगे चलकर जब ये मैच्योर होगा प्लांट, जब इसमें वृद्धि होनी शुरू होगी, तो जो प्राइमरी रूट्स बनेंगी, सबसे पहले पार्ट बनेंगे, वो रेडिकल से डेवलप होंगे, और जो आपका शूट बनेगा, ऊपर का सारा पार्ट डेवलप होगा, वो प्लम्यूल से डेवलप हो गया होगा। तो मेन बात थी यहाँ पर माइक्रोपाइल की। ठीक है, माइक्रोपाइल जो है यहाँ पर सीड में, एक बीज में प्रेजेंट है। एक एडिशनल बात ये आ गई, जो कोटिलीडन होते हैं, जिसके बेस पर हम डिसाइड करते हैं कि पौधा
एक बीजपत्री है या द्विबीजपत्री? एक बीजपत्री को बोलते हैं मोनोकोटिलिडनस, NOUS, एंड इसको बोलते हैं डाइकोटिलिडनस। ये किस बेस पे डिसाइड होता है कि सीड के अंदर कितनी कोटिलिडन प्रेजेंट है, उसके बेस पे। दूसरी स्ट्रक्चर ये है आपके सामने ओव्यूल की, ठीक है, दिस इज ओव्यूल। ओके, ओव्यूल की स्ट्रक्चर में अगर हम बताएं, बीच में क्या हो गया, एम्ब्रियो सैक हो गया पूरा, ये न्यूसेलस हो गया, साथ में आउटर इनर इंटेग्यूमेंट हो गए, मतलब लेयर्स हो गई, इंटेग्यूमेंट मीन्स लेयर्स। ये माइक्रोपाइलर पोल हो गया, ये माइक्रोपाइल हो गया, दिस इज फ्यूनिकल एंड दिस इज हाइलम, यहाँ पर हाइलम है, इस एंड को बोलते हैं हम चैलेजल पोल, ठीक है। ये सब स्ट्रक्चर है, मतलब कि एक ओव्यूल में भी माइक्रोपाइल प्रेजेंट है एंड एक सीड में भी माइक्रोपाइल प्रेजेंट है, जैसा कि अभी देखा था हमने यहाँ पर, ठीक है। अब ये प्रेजेंट क्यों है, इसका हम डिस्कशन अभी नेक्स्ट क्वेश्चंस में करने वाले हैं। अगर लेकिन ज़्यादा क्यूरियोसिटी है किसी का तो वो गूगल पे जरूर चेक करे कि माइक्रोपाइल जो है इनका फंक्शन क्या है, क्यों है। एक एंड दिया गया है छोटा सा ओव्यूल में, इसको बोल दिया गया है माइक्रोपाइल है, माइक्रोपाइलर एंड है, तो इसका फंक्शन क्या है। तो पहले तो इसके आंसर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि जो माइक्रोपाइल है वो किस में मिलते हैं हमें, सीड, one second, give me a second. तो वो किस में मिलते हैं हमें, सीड और ओव्यूल दोनों में देखने के लिए मिलते हैं, तो आंसर होगा इसका थर्ड या सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, आइडेंटिफाइड द लेबलिंग। ओव्यूल है, यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है ओव्यूल का, जिसके बारे में अभी देख रहा था, उसमें आइडेंटिफाई करना है हमें लेबलिंग क्या कहती है, ये क्या है। ए अभी हमने बात की है, क्या है ये, दिस इज माइक्रोपाइल, ठीक है। बी क्या है, हमने कोई इंटेग्यूमेंट है, इसको भी चेक करते हैं हम। सॉरी, बी आपका न्यूसेलस है, सी आपका एम्ब्रियोसैक है, डी आपका चैलेजलैंड है एंड बी आपका न्यूसेलस है। ठीक है, ये लेबलिंग है। एक ओव्यूल के स्ट्रक्चर को आप जरूर याद कर लीजिएगा कि क्या क्या उसमें पार्ट्स देखने के लिए हमें मिलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज 5th। व्हाट इज द अदर नेम फॉर डबल फर्टिलाइजेशन? इट्स सोमेटोगेमी, इट्स ट्रिपल फ्यूजन, इट्स सेंट्रल फर्टिलाइजेशन, या फिर नन ऑफ द अबव। ट्रिपल डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, देखिए नाम से पता चल रहा है, डबल मीन्स दो बार, अगर कोई चीज दो बार फर्टिलाइज हो तो उसको हम डबल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। तो ये जो डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है ये हमें एंजियोस्पर्म्स में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। उनका एक कॉमन, इसको हम कैरेक्टर बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन को, एंजियोस्पर्म्स का। अब इसमें होता क्या है डबल फर्टिलाइजेशन में, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, गैमेट्स का मिलना, ओके, गैमेट्स का फ्यूजन, गैमेट्स फ्यूजन। अब कौन से गैमेट, मेल एंड फीमेल गैमेट, राइट। मेल गैमेट क्या होता है आपका, स्टेमन होता है, ठीक है, जो कि पोलन बनाता है। जो पोलन है उनका फंक्शन होता है फर्टिलाइजेशन करना। एंड फीमेल गैमेट आपका क्या होता है, ओव्यूल या एग होता है, ओके, या एम्ब्रियोसैक भी इसको हम बोलते हैं, एम्ब्रियोसैक। जो पोलन है उसकी खास बात देखिए क्या है, उसमें दो न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, एंड यहाँ पर न्यूक्लियस के लिए लिखा है मैंने। एम्ब्रियोसैक जो है उसकी खास बात ये है कि उसमें 7 8, उसमें 8 न्यूक्लियस होते हैं, 7 सेल 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर एक एम्ब्रियोसैक को बोला जाता है। ये खास रखिएगा बात आप ध्यान, क्योंकि पूछा जा सकता है क्वेश्चन एग्जाम में कि एक डेवलपिंग जो एम्ब्रियो होता है, एक डेवलप्ड एम्ब्रियोसैक होता है, सॉरी, जो डेवलप्ड एम्ब्रियोसैक होता है वो कैसा होता है। तो ऑप्शन ऐसे ही मिलेंगे आपको,
8 सेल 7 न्यूक्लियस, 7 सेल 8 न्यूक्लियस, 6 सेल 7 न्यूक्लियस या 7 सेल 7 न्यूक्लियस। ठीक है, अब वो 7 सेल 8 न्यूक्लियस क्यों है? क्योंकि यहाँ भी ऐसी एक सेल है जिसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं, वो कौन सी है उसके बारे में एक देख लेते हैं। ठीक है, पहले डबल फर्टिलाइजेशन को पढ़ने से पहले समझते हैं कि ये क्या है। कि आपके एक पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए पोलन ग्रेन, जिसको हम मेल गैमेट बोलते हैं। तो जो ये स्ट्रक्चर है इसमें आपको 2 सेल देखने के लिए मिलेंगी, जिसको एक को हम बोलते हैं जनरेटिव सेल एंड एक को हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। जनरेटिव, यहाँ पर जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है एंड जनरेटिव न्यूक्लियस है, जनरेटिव सेल एंड वेजिटेटिव सेल, यानी कि 2 न्यूक्लियस यहाँ पर प्रेजेंट है, एक ये वाला एक ये वाला। बाहर इनमें लेयर्स बनी हुई है, अंदर की जो लेयर है दिस इज एंटाइन एंड जो बाहर की लेयर है दैट इज एक्साइन। एक्साइन की खास बात यह है कि जो एक्साइन लेयर है एक बहुत ही खास मटेरियल जिसका नाम है स्पोरोपोलेनिन, इसको भी आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। स्पोरोपोलेनिन इसकी बनी हुई होती है। जो स्पोरोपोलेनिन है एक बहुत ही हाई, मैं बोल सकती हूँ हाईली स्टेबल एक पदार्थ है जिस पर हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर या फिर एसिडिक पीएच, बेसिक पीएच, इन सब का फर्क नहीं पड़ता है, हाईली रेजिस्टेंट इसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर एक्साइन जो लेयर है उसमें स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंट होता है केवल एक जगह को छोड़कर। वो जगह इसलिए ताकि वहां से जर्म, जिसको जर्म पोर बोलते हैं, वो जगह पे छोड़ के ताकि यहाँ से जर्म ट्यूब या पोलन ट्यूब बन सके, उसके लिए सिर्फ पोलन ट्यूब बन सकते हैं। और स्पोरोपोलेनिन इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट है, तो आपने देखा होगा जो पोलन्स हैं वो हवा में उड़ते रहते हैं बहुत ज्यादा। अगर नहीं देखे तो मैं बता देती हूँ, गुड़हल का फूल आप लोगों ने देखा है? गुड़हल के फूल में जो बीच में स्ट्रक्चर निकली हुई होती है उसमें एक येलो येलो सा स्टिकी मटेरियल होता है, वो पोलन्स होते हैं। और पोलन्स इतने लाइट वेट होते हैं कि वो हवा में उड़ते रहते हैं, सबके नहीं होते हैं। अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग टाइप के आपको पोलन्स देखने के लिए मिलेंगे, किसी में साइज बड़ा है किसी में छोटा है, कोई आंखों से दिखाई ही नहीं देते हैं, कोई हवा में है कोई पानी में है, हर जगह है। ठीक है, तो पोलन्स वो देखने के लिए मिलते हैं। अब क्योंकि पोलन्स हवा में उड़ रहे हैं, इतना एसिडिक पानी, जो रेन हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है घट रहा है, तो उसकी वजह से उनको नष्ट हो जाना चाहिए। लेकिन उनको रेजिस्टेंट बनाने के लिए, उनको हाईली स्टेबल बनाने के लिए नेचर में स्पोरोपोलेनिन पहले से ही उसमें प्रेजेंट रखा है ताकि इनकी स्टेबिलिटी को बरकरार रखा जा सके, पोलन्स खराब ना हो। तो यहाँ से जर्म पोल से आपकी जर्म ट्यूब या पोलन ट्यूब निकल कर बाहर आती है। अब जब जस्ट सपोज दिस इज अ पोलन और यहां से ये जर्म ट्यूब बाहर निकली, ओके। अब एक टर्म हमने अभी पढ़ी थी माइक्रोपाइल, ओके। ये जो एम्ब्रियो सैक है ये वो एम्ब्रियो सैक है जो अभी हमने इस एग्जाम में ये बीच में हिस्सा देखा है, ओके। और ये है आपका माइक्रोपाइल। तो जो वो अभी पोलन ट्यूब या आपकी जर्म ट्यूब बनी है वो क्या करेगी, यहाँ से आके एक ओव्यूल में इस तक जाएगी, इसलिए ये आपका माइक्रोपाइल एंड होता है। ठीक है, यहाँ से जाएगी एम्ब्रियो सैक तक। अब यहाँ जाके क्या करेगी, इसको फर्टिलाइज करेगी। इसको फर्टिलाइज करेगी कैसे? 2 सेल हैं, अभी हमने देखा वेजिटेटिव है और जनरेटिव है। पहले एक सेल जाकर यहाँ पर जो आपकी सेंट्रल एग सेल है उसको फर्टिलाइज करेगी, 2n स्ट्रक्चर बनेगी जिसको हम जाइगोट बोलते हैं। और अब दूसरी सेल जाकर क्या करेगी, दूसरी सेल जाएगी और वो किसको फर्टिलाइज कर देगी, वो करेगी इस पोलर न्यूक्लियोई को फर्टिलाइज। जो पहले से क्या था, एक सेल थी 2n और अब एक और यहाँ पर सेल आ गई 2n प्लस n हो गया, तो कितना हो गया 3n न्यूक्लियस हो गया। ये बनाएगी क्या, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म पता है आपको क्या होता है? एंडोस्पर्म होता है वो मटेरियल जो एक डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए खाना होता है, उसको नरिशमेंट प्रदान करता है। सिर्फ इस एंडोस्पर्म का काम है आपका जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो ज्यादा टाइम तक सरवाइव कर सके अच्छे से, उसके लिए खाना नेचर ने पहले से ही बना के दिया है। नारियल का पानी जब हम पीते हैं ना, कोकोनट वाटर, वो एक्चुअली में एंडोस्पर्म ही होता है। ठीक है, जब अब आप आगे से नारियल पानी पियोगे, कोकोनट वाटर पियोगे, तो आपको हमेशा याद आएगा कि हम एंडोस्पर्म पी रहे हैं। ठीक है, तो ये एंडोस्पर्म है और ये जाइगोट आगे चल के अपना डेवलप हो जाएगा
सीड में, एंड देन नया आपका फ्रूट डेवलप हो जाएगा या फ्लावर डेवलप हो जाएगा। ओके, तो इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है क्योंकि ये यहाँ पर एक ही एम्ब्रियो सैक है, इसकी अलग अलग सेल 2 बार फर्टिलाइज हो रही है। ओके, तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। तो अदर नेम फॉर डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि हमारी यहाँ पर 3 न्यूक्लियस इन्वॉल्व हुए हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, मैच द फॉलोइंग। ए कैलिक्स, कोरोला, स्टेमन, कार्पल, एंड बी में फीमेल गैमेट, प्रोटेक्शन, अट्रैक्शन, मेल गैमेट। इसको पढ़ने से पहले जरा हम यहाँ आ जाते हैं फ्लावर की स्ट्रक्चर पे। एक वीडियो पड़ी हुई है चैनल पर ही रिप्रोडक्शन के बारे में, प्लांट रिप्रोडक्शन, प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जिसमें मैंने समझाया हुआ है। आप लोग उसको देखिएगा, उसमें आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। ठीक है, अगर आपको प्लांट रिप्रोडक्शन समझ में नहीं आता है तो उस वीडियो को देखिए, अगर आपकी डिमांड होगी तो उसका सेकेंड पार्ट भी मैं बनाऊंगी। ओके, फ्लावर है, स्ट्रक्चर यहाँ से शुरू करते हैं। दिस इज रिसेप्टिकल। ये जो फूला हुआ पार्ट है इसको हम बोलते हैं थैलेमस, दैट इज थैलेमस। इसके बाद ये जो लीफी स्ट्रक्चर है, सेपल जिसको लिखा हुआ है, दिस इज कैलिक्स। दूसरी भाषा में इसको कैलिक्स बोला जाता है, और मैं कह सकती हूँ ग्रुप ऑफ सेपल जो है दैट इज कैलिक्स। थर्ड आती है आपकी ये ब्यूटीफुल सी अट्रैक्टिव सी लीव्स, पेटल जिनको बोलते हैं हम। ठीक है, पेटल, पेटल के ग्रुप को हम बोलते हैं कोरोला। एग्जैक्टली, बीच वाला पार्ट ये है फीमेल पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ऊपर का पार्ट स्टिग्मा है, यहाँ अगर एंथर आपके पोलन आपके लैंड करते हैं एंथर से। ठीक है, बीच वाले पार्ट को ये जो स्टिक जैसा पार्ट है इसको हम स्टाइल बोलते हैं। नीचे हमारी होती है ओवरी। ठीक है, ये हो गया आपका एंथर ऊपर वाला पार्ट, और ये हो गया फिलामेंट, और ये पूरी स्ट्रक्चर है एक स्टेमन की। ओके, स्टेमन है हमारे मेल गैमेट। ग्रुप ऑफ स्टेमन को हम बोलते हैं एंड्रोशियम। स्टिग्मा, स्टाइल, ये हो गई है हमारी पिस्टिल और कार्पल, और ग्रुप को बोलते हैं हम गायनेशियम। मादा जो मादा जननांग एंड नर जननांग। ओके, हिंदी की टर्म मुझे क्लियर नहीं है ज़्यादातर, इसलिए मैं इंग्लिश में ही ज़्यादातर टर्म्स बता रही हूँ आपको, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ जितनी भी टर्म्स मुझे पता है मैं आपको उनको बताऊँ। चलिए जी, आ जाते हैं। कैलिक्स का जो काम है, अभी मैंने बताया था जो लीफी स्ट्रक्चर बाहर हैं इस तरह की, उनको कैलिक्स बोलते हैं। मतलब ग्रुप ऑफ जो हैं सेपल्स, उनको कैलिक्स बोलते हैं। इनका काम क्या है? प्रोटेक्शन होता है। जब फ्लावर क्या था, एक बर्ड था शुरू में, जब खिला नहीं था, तो इन लीव्स का काम था इसको ऐसे बाहर से कवर करके रखने का, प्रोटेक्शन देने का, ताकि इस पर कुछ भी हानि ना हो, जो इसके अंदर एक एम्ब्रियो आपका डेवलप हो रहा है। तो कैलिक्स हमारा काम करता है प्रोटेक्शन का। कोरोला सुंदर होती हैं, कलर्ड होती हैं। इनका मेन काम है अट्रैक्ट करना, किसको? इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना, बर्ड्स को अट्रैक्ट करना। वाई? फॉर पोलिनेशन। पोलिनेशन इसलिए क्योंकि जो कीड़े होते हैं हमारे, इंसेक्ट होते हैं, वो भी पोलिनेशन का एक माध्यम है। उनको अट्रैक्ट करना ताकि जो पोलन्स हैं वो आ जाए स्टेम के ऊपर। स्टेमन एंड कार्पल, स्टेमन मैंने अभी बताया है, मेल गैमेट को हम बोलते हैं। स्टेमन एंड फिलामेंट दोनों ही, एंथर एंड फिलामेंट दोनों ही स्टेमन का पार्ट होते हैं। बताया था ना अभी, एक ऐसी स्ट्रक्चर थी, और इसकी जो डिटेल स्ट्रक्चर है वो आपको जो लेक्चर पढ़ा हुआ है चैनल पर, वहां पर देखने के लिए मिल जाएगी। कार्पल हमारे फीमेल गैमेट होती हैं। ओके, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्म पोर? आई डोंट थिंक कि मुझे दोबारा से समझाने की जरूरत है। मैंने अभी जो आपको स्ट्रक्चर बताई थी पूरी, उसमें बताया था जो एग्जाइन है उसमें जगह जगह कुछ गैप छुड़ा हुआ होता है, एग्जाइन नहीं होती है, जिसको हम जर्म पोर बोलते हैं। और जर्म पोर का काम क्या है? पोलन ट्यूब या जर्म ट्यूब को शुरुआत करना, यहीं से बनना शुरू होता है। सो वी विल गो विद ऑप्शन नंबर सी इन दिस क्वेश्चन, इनिशिएशन ऑफ पोलन ट्यूब, राइट। अदर ऑप्शंस को शायद हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, उनको हम ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं। ओके, रिलीज ऑफ मेल गैमेट, इट्स नॉट अ फंक्शन ऑफ जर्म पोर, इट्स अ फंक्शन ऑफ पोलन ट्यूब। डोंट कंफ्यूज नहीं होएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 8,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? स्पोरोजेनियस टिश्यू इज हैप्लॉइड। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये क्या होता है। एंडोथीशियम प्रोड्यूस द माइक्रोस्पोर, टैपेटम nourishes द डेवलपिंग pollen एंड हार्ड आउटर लेयर ऑफ pollen इज कॉल्ड इंटाइन। फोर्थ ऑप्शन अभी गलत हो गया है क्योंकि जो हार्ड लेयर होती है दैट इज एक्साइन पोलन की। स्पोरोजेनियस टिश्यू इज हैप्लॉइड। अगर आपको याद है और आपने लेक्चर देखा है ये वाला, तो मैंने ये बताया था कि जो एंथर है, जब हम उसकी स्ट्रक्चर काटते हैं तो कुछ ऐसी आ जाती है जिसमें बीच में इस तरह से कुछ सर्कुलर हमें इससे देखने के लिए मिलेंगे, जिसके अंदर टिश्यू भरा होता है, जिसको हम बोलते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू। इस स्पोरोजीनस टिश्यू को मैं अगर बाहर निकाल लूँ तो इसके अंदर, सॉरी, इसकी चारों तरफ 3 कवरिंग होती हैं लेयर्स की। एग्जैक्टली ये है स्पोरोपोलेनिन टिश्यू, स्पोरोजीनस टिश्यू, सॉरी, स्पोरोजीनस टिश्यू। ये टिश्यू, इस टिश्यू की एक सेल को अगर मैं बाहर निकाल लूं तो दैट इज 20 नंबर, और इसको बोलते हैं हम माइक्रोस्पोर मदर सेल, MMC, या पोलन ग्रेन मदर सेल, ठीक है, PMC या MMC। और ये 2N होती है नंबर में, तो हैप्लॉइड नहीं होती है, डिप्लॉइड होती है। इतना हो गया है, तो इसको हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट है। बी, एंडोथीशियम प्रोड्यूस द माइक्रोस्पोर। इट्स नॉट ट्रू, एंडोथीशियम प्रोड्यूस नहीं करती है माइक्रोस्पोर। जो आपके माइक्रोस्पोरो जेनेसिस का पूरा प्रोसेस होता है वो स्पोरोजेनिस टिश्यू के थ्रू होता है, यहीं से माइक्रोस्पोर टेट्राड डेवलप होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी भी इनकरेक्ट है। सी, टेपिडम nourishes द डेवलपिंग पोलन। जो मैं अभी बता रही थी, 3 इंटेग्यूमेंट्स होती हैं, 3 लेयर्स होती हैं, इसमें जो एम्ब्रियो, ये स्पोरोजिनस टिश्यू के जस्ट बाहर वाली लेयर है, इसको हम टेपेटम बोलते हैं। टेपेटम नरिशिंग का काम करती है। जब यहाँ पर डेवलप होंगे सारे स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर पोलन्स डेवलप होंगे, तब ये टेपेटम उनको नरिशमेंट के लिए यहाँ पर हेल्प करेगी। सो वी विल गो विद ऑप्शन नंबर सी इन दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ हाउ मैनी meiotic डिवीजन टेक प्लेस टू फॉर्म 64 पोलन ग्रेन्स? पोलन ग्रेन्स किस प्रोसेस के द्वारा बनते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है, इस प्रोसेस के द्वारा बनते हैं। अगर मैं कहीं पर गलत हूं या कोई क्वेश्चन इधर उधर हो रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, या कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो भी कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। सबके डाउट्स को लेकर एक वीडियो मैं अलग से बना दूंगी जिसमें सिर्फ डाउट्स के बारे में मैं बात करूंगी। ओके, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन का जो प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू से मैंने बताया एक सेल हमने उठाई जिसको हमने बोला MMC और PMC, ये डेवलप होती है, इसमें मियोटिक डिवीजन होता है और माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं, ठीक है, टेट्राड, 4 यानी कि पोलन्स डेवलप होते हैं एक उससे। तो अगर इस हिसाब से देखें, अगर एक MMC सेल से 4 बन रहे हैं तो 16 से कितने बन जाएंगे, 16 इंटू 4 इक्वल्स टू 64। सो वी विल गो विद ऑप्शन नंबर बी इन दिस क्वेश्चन। 16 हमारे पोलन 64 पोलन ग्रेन्स जो है उसके लिए 16 मियोटिक डिवीजन हमारे लगेंगे, करेक्ट। नेक्स्ट, फॉल्स फ्रूट आर फाउंड इन। फॉल्स फ्रूट की बात हम सबसे पहले क्वेश्चन में ऑलरेडी कर चुके हैं कि अगर अदर देन ओवरी किसी भी पार्ट से जो फ्रूट है वो डेवलप हो रहा है तो हम उसको फॉल्स फ्रूट कहते हैं, कंसिडर करते हैं हम फॉल्स फ्रूट। एप्पल और पेयर दोनों ही फॉल्स फ्रूट है, स्ट्रॉबेरी फॉल्स फ्रूट है, कैश्यू नट फॉल्स फ्रूट है। तो इस क्वेश्चन में जाएंगे हम ऑप्शन नंबर डी के साथ। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी, कि ये सारे ही फॉल्स फ्रूट हैं। ओके, आई होप आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया है, सभी क्वेश्चन सही रहे हैं और सभी एक्सप्लेनेशन जो मैंने दिए हैं वो आप तक पहुंची हैं। अगर आपको कोई डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए। ये था हमारा TGT PGT यूपी बायोलॉजी के लिए जो स्पेशल सीरीज किया गया है उसका डे 2 का लेक्चर, जिसमें हमने बात की है रिप्रोडक्शन फर्स्ट पार्ट के बारे में, फर्स्ट पार्ट इन द सेंस प्लांट रिप्रोडक्शन के बारे में। अब आपका काम क्या है, इस वीडियो के देखने के बाद टॉपिक उठाइए थ्रू आउट, सारा पेंसिल लेके, बिल्कुल अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं पूरी बुक को पढ़ डालिए, कुछ क्वेश्चन उठा के रैंडमली सोल्व कीजिए। एंड अगर आपने नोट्स, अभी आपके पास इतना टाइम है, आप नोट्स बना सकते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाइए, वरना हाईलाइट कर लीजिए मेन पॉइंट्स को बुक में ही, ताकि आपका एक क्विक रिवीजन हो जाए। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, उससे पहले वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।